नमस्कार, मैं दुर्गा सोडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई होप कि आपने पिछली वीडियोज़ देखी होंगी। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। हरियाणा मुख्यमंत्री दूध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सामान्य उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर और गरीब परिवारों को 10 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी दी जाती है। यह अनुदान सीधे दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में भेजा जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है। यह योजना राज्य के पशुपालकों को सशक्त बनाने और उनके जीवन में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कोटला झील किस जिले में है? मेवात जिले में। कोटला झील मेवात जिले में है। सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनना शुरू हुई थी? सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनना शुरू हुई थी? 1976 में। हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना थी? ठीक है, यहाँ पे थी आएगा, घग्गर। ठीक है, घग्गर नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना थी। रॉबर्ट वाड्रा सबको पता है, सोनिया गांधी जी के दामाद, प्रियंका गांधी जी के हस्बैंड। तो रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनके अध्यक्ष हैं जस्टिस एस.एन. ढींगरा। ठीक है, जस्टिस एस.एन. ढींगरा रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील के अध्यक्ष हैं। लैंड डील जो जांच आयोग है, तो कुछ लैंड से रिलेटेड इनका डिस्प्यूट होगा, तो उसकी जांच के लिए आयोग गठित किया है और उसके अध्यक्ष हैं जस्टिस एस.एन. ढींगरा। ठीक है, ढींगरा। हुड्डा के शासनकाल में रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ लाभार्थी बिल्डर थे। ठीक है, हुड्डा के शासनकाल में, क्योंकि ये कांग्रेस से रिलेटेड है। वाड्रा ने डीएलएफ से असुरक्षित ऋण का उपयोग करके संपत्तियां खरीदी हैं। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। कौन सा पेपरलेस डिपार्टमेंट कौन सा है? औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। ठीक है, भारत का पहला पेपरलेस बजट, ये भी पढ़ लो। तो इसका उत्तर है इसका सही उत्तर है 2021। ठीक है, भारत का पहला कागज रहित बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को पेश किया। कोविड-19 महामारी के कारण पारंपरिक बजट बही खाता की जगह मेड इन इंडिया टैबलेट ने ले ली। ठीक है, मार्च 2015 तक कितनी ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया है? मार्च 2015 तक कितनी ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने, ये प्रेजेंट में भी 150 ही है, चाहे हम 2025 की बात लगा लो या 2015 की, ये जो ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल 150 ही है। हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए इंटरव्यू अंक के कुल अंकों के कितने % से अधिक नहीं होंगे? तो हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षात के अंक कुल अंकों के कितने % से अधिक नहीं होंगे? तो 20%। ठीक है, 20% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये डिटेल है। डिटेल किसी भी पद के लिए इंटरव्यू के लिए 20% जो नंबर हैं वो आधारित किए गए हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने से पहले उम्मीदवार को रिटर्न एग्जाम होगा उनका, उसमें 35 या 50% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए कुल अंकों को एक हिस्सा इंटरव्यू के लिए अंक कुल अंकों का एक हिस्सा होते हैं और यह चयन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अंग है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये नियम सरकार की भर्ती नीतियों और विज्ञापित पदों की प्रकृति के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक है, हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया है? हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव, तो ये सुई गांव है और भिवानी जिले में है। स्व प्रेरित आदर्श गांव, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखा करो। तो आदर्श स्व प्रेरित आदर्श गांव है सुई, और कौन से जिले में है? भिवानी जिले में। हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में पीठ स्थापित की गई है? तो डॉक्टर मंगल सेन, जो रोहतक से 7 बार विधायक रह चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर मंगल सेन जो रोहतक से 7 बार विधायक रह चुके हैं। प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी कहाँ खोली गई है? घरौंडा करनाल में। ठीक है, पहली एनसीसी एकेडमी कहाँ खोली जा रही है? घरौंडा करनाल में। फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, बनाई जा रही है? 80 एकड़ में, 80 एकड़ में। हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गांवों को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी?
ठीक है? जिन गाँवों का बिजली बिल अच्छे से जाता है, 90% उनका पे रेट है, तो उनको हरियाणा के उन गाँव में कुल आपूर्ति का 90% या उससे ज़्यादा भुगतान नियमित रूप से होता है। उन गाँव में 21 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है। कितने घंटे? जो लोग 90% अच्छे से बिल पे करते हैं किसी गाँव में, ठीक है? तो उसको 21 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसी फीडर से जुड़े बिजली उपभोक्ता की बकाया राशि कुल देनदारी 10% से कम है, तो उस फीडर पर भी 24 घंटे बिजली दी जाती है। ठीक है? तो ये अगर कोई 90% अच्छे से जो गाँव 90% अच्छे से भुगतान करेगा बिल का, तो उसको 21 घंटे बिजली दी जाएगी, ये प्रावधान पास किया गया है। इसके अलावा किसी फीडर से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं की बकाया राशि कुल 10% जिसकी देनदारी 10% से कम है, तो उस फीडर को भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। 1 जनवरी 2016 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बढ़ाकर कितना किया गया? 1 जनवरी 2016 को यह राशि 1400 रुपए कर दी गई थी, लेकिन अब लेटेस्ट में ये 3000 रुपए है, जो बुढ़ापा पेंशन जिसको हम बोलते हैं। अभी करंट में बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए है। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदघर कहाँ खोला गया है? नंदघर अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र, उसका नाम है नंदघर, और कहाँ पर है? हसनपुर सोनीपत में। हसनपुर सोनीपत में अत्याधुनिक यानी जो नई टेक्नोलॉजी से बना होगा, नए तरीके से जिस आंगनबाड़ी को बनाया होगा, उसका नाम है नंदघर, और वो कहाँ पर है? हसनपुर सोनीपत में। लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया है? लिंगानुपात में सुधार के लिए किसको दिया गया है? पानीपत को। कितना दिया गया है? 4 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि पहले ज़्यादा होगा, फिर इन्होंने अपना लिंग अनुपात सुधार लिया होगा, उसके बाद पानीपत को 4 लाख रुपए दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एससी यानी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना के तहत हरियाणा में अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को मकान निर्माण के लिए सीधे राशि नहीं दी जाती। इसके बजाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, ठीक है, आवास योजना के तहत कुछ नहीं दिया जाता। नवीनीकरण योजना के तहत पुराने घरों की मरम्मत के लिए 80,000 तक की वित्तीय राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत 80,000 रुपए की राशि सीधे ठेकेदार के निरीक्षण के बाद निर्धारित की जाती है, जो कि 50,000 रुपए से कम नहीं होती। ठीक है, ये आवास योजना के तहत नहीं दिया जाता, नवीनीकरण योजना के तहत दिया जाता है 80,000 रुपए। ठीक है, गुरु विशिष्ट अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी? 2 लाख रुपए। गुरु विशिष्ट अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को, जो ट्रेनर होते हैं, गुरु विशिष्ट अवार्ड के तहत ट्रेनर्स को कितनी राशि दी जाएगी? 2 लाख रुपए। प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित होगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। प्रदेश का पहला वेलोड्रम, ठीक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में स्थापित होगा। हरियाणा के कितने लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हुए? 2715। आजाद हिंद फौज आपको पता ही है, तो जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। 2715 हरियाणा के लोग इसमें शामिल हुए थे। और कितने लोग शहीद हुए थे आजाद हिंद फौज में? कितने शहीद हुए थे हरियाणा के लोग? 340 लोग हरियाणा के लोग थे, 340। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? बाबू मुरलीधर। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी बाबू मुरलीधर थे। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? पंडित नेकी राम शर्मा। यूनानिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता चौधरी छोटू राम। ठीक है, यूनानिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? चौधरी छोटू राम चौधरी। देसी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? प्रजामंडल आंदोलन। गांधी जी की हरियाणा में गिरफ्तारी कहाँ हुई? पलवल में। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खुली? रेवाड़ी में। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1949 में। सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? इसमें क्या था? पंजाब को पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। तो भारत सरकार ने भाषाई और संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया? ठीक है, भारत सरकार भाषाई और संस्कृति के आधार पर, ठीक है, क्योंकि जितने भी राज्य हैं वो भाषाई और संस्कृति के आधार पर ही बनाए गए हैं। और राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया भारत सरकार ने? ठीक है, सैयद फजल अली आयोग, जिन्होंने पहले तो हरियाणा को मना कर दिया था कि हरियाणा अलग स्टेट नहीं बनेगा।
लेकिन भारत सरकार ने ये आयोग बनाया था किसके बेस पर? भाषाई और संस्कृति के आधार पर। किस स्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है? मुगलावाली यमुनानगर। किस स्थान पर सरस्वती नगर की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है? मुगलावाली यमुनानगर में। गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन मुस्कान। अकबर के समय में हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी जहां जलाली सिक्का बनाया जाता था? कहां पर थी अकबर के समय में टकसाल? जहां जलाली सिक्का बनाया जाता था। कौन सा सिक्का? जलाली सिक्का। नारनौल में थी वो टकसाल। टकसाल यानी जैसे आजकल बोल देते हैं ना फैक्ट्री, तो उस टाइम पे टकसाल बोलते थे इसको। हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? हरियाणा में किस स्थान पर? औरंगजेब के समय में, ठीक है। ये 1600 का एंड होगा क्योंकि 1707 में तो औरंगजेब की डेथ हो गई थी। तो सतनामी विद्रोह हुआ था नारनौल में। किस स्थान पर हुआ था? नारनौल में। हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुम्बद है? नारनौल में। हरियाणा में तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में, ठीक है। रोहतक में तिलियार झील है। देश का पहला ग्रीन डाकघर हरियाणा में किस स्थान पर है जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है? पहला ग्रीन डाकघर जहां पर सोलर सिस्टम से सोलर एनर्जी का यूज किया जा रहा है। ग्रीन डाकघर में देश का पहला ग्रीन डाकघर, ठीक है, हरियाणा में किस स्थान पर है? तो वो है गुड़गांव में। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1997 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1997 में। भारतीय सेना को 75% कंबलों की सप्लाई हरियाणा के किस नगर से होती है? पानीपत से, ठीक है। 75% जो कंबल हैं वो भारतीय सेना को कहाँ से जाते हैं? पानीपत से। भिवानी में टिट्स की स्थापना किस वर्ष हुई? 1943 में, यानी कि आज़ादी से पहले ही टिट्स की स्थापना हो चुकी थी। तो टिट्स की फुल फॉर्म क्या है? द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, ठीक है। तो ये है टिट्स की फुल फॉर्म। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? मेवात जिले का घासेड़ा, ठीक है, घासेड़ा गांव है वो गांधी ग्राम कहलाता है जो मेवात जिले में है। हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला? 1926 में। हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला? 1926 में। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला? रोहतक में। कहाँ खुला? रोहतक में। कब खुला? 1926 में। कहाँ खुला? रोहतक में। पहला समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा। हरियाणा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? झज्जर से। हरियाणा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? झज्जर से, ठीक है। झज्जर से हरियाणा समाचार पत्र प्रकाशित होता था। हरियाणा समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा जी हरियाणा समाचार पत्र के संचालक थे। पंडित दीनदयाल शर्मा का दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? पंडित दीनदयाल शर्मा दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? तो वो निकालते रिफाई आम, ठीक है। पंडित दीनदयाल शर्मा दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? रिफाई आम। पहला तो उनका ये था हरियाणा जो झज्जर से निकालते थे, और दूसरा रिफाई आम, ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है। खैर अंदेश अखबार कब शुरू हुआ? खैर अंदेश अखबार शुरू हुआ 1889 में। खैर अंदेश, ठीक है। जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ? जाट गजट अखबार 1916 में शुरू हुआ। जाट गजट कहाँ से निकलता है? रोहतक से। जाट गजट कहाँ से निकलता है? रोहतक से। और जाट गजट के संपादक कौन थे? चौधरी छोटू राम जी, ठीक है। जाट गजट के संपादक कौन थे? चौधरी छोटू राम। हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ? हरियाणा तिलक 1923 में। हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ? 1923 में। हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? पंडित श्री राम शर्मा, ठीक है। हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? पंडित श्री राम शर्मा जी। पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे? पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे? कुंगड़ भिवानी, ठीक है, कुंगड़ भिवानी। पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे? कुंगड़ भिवानी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? गुड़ियानी रेवाड़ी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? गुड़ियानी रेवाड़ी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त गुड़ियानी रेवाड़ी के थे। बाबू मुरलीधर कहाँ के थे? अंबाला से। ये बाबू मुरलीधर क्या थे? हरियाणा का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, सबसे पहली गिरफ्तारी इनकी हुई थी राष्ट्रीय आंदोलन में, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है 1886 में, ठीक है। ये पहले हरियाणवी थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? करनाल और फरीदाबाद, ठीक है। अब हरियाणा में कुल कितने मंडल हो गए हैं? 6। सभी मंडलों के नाम बताए। अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। अंबाला मंडल में कौन से जिले आते हैं? अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, ठीक है। चार जिले आते हैं अंबाला मंडल में। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, ठीक है। करनाल में खुद करनाल, पानीपत, कैथल, 3 जिले आते हैं करनाल में, ठीक है। रोहतक
झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी, दादरी। ठीक है, रोहतक में झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी, दादरी। देखो जो मंडल है वो तो है ही है, उसमें वो जिले तो आते ही हैं जो खुद मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। रोहतक, हिसार, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ठीक है, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ठीक है, अंबाला में 4 जिले आते हैं, करनाल में 3 आते हैं, रोहतक में 6 आते हैं। ठीक है, हिसार में सबसे ज़्यादा वैसे हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद 4 आते हैं हिसार में। गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले आते हैं? गुरुग्राम में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। फरीदाबाद मंडल में कौन से जिले आते हैं? फरीदाबाद में आते हैं फरीदाबाद, पलवल और नूह। ठीक है, फरीदाबाद, पलवल और नूह। हरियाणा में कौन सी नई पुलिस रेंज बनाई गई है? ठीक है, हरियाणा में कौन सा पुलिस हरियाणा में कौन सी पुलिस रेंज बनाई गई है? कोई पुलिस रेंज नहीं बनाई गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि बल्कि राज्य में पहले से मौजूद पुलिस रेंज और पुलिस कमिश्नरियों को मिलाकर कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। मौजूदा 5 पुलिस रेंज अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और दक्षिण रेंज है। ठीक है, और इनमें कुछ जिलों का पुनर्गठन किया गया है, जैसे हांसी, डबवाली को नए पुलिस जिलों के तौर पर शामिल किया गया। ये नए पुलिस जिले हांसी और डबवाली। ठीक है, पुलिस रेंज और कमिश्नरियां। ठीक है, हरियाणा में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 5 पुलिस रेंज और 3 पुलिस कमिश्नरियां में बांटा गया है। पुलिस रेंज तो आपको पता है, अंबाला रेंज, करनाल रेंज, रोहतक रेंज, हिसार रेंज, दक्षिण रेंज। ठीक है, अंबाला रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। ठीक है, करनाल रेंज में करनाल, पानीपत और कैथल। रोहतक रेंज में रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी, दादरी। हिसार रेंज में हिसार, हांसी क्या है? पुलिस जिला है। ठीक है, हांसी और डबवाली क्या है? पुलिस जिले हैं। फतेहाबाद, सिरसा और जींद। हिसार रेंज में कौन है? हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। दक्षिण रेंज में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूह। ठीक है, पुलिस कमिश्नरी कितनी है? गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला। ठीक है, गुड़गांव पुलिस कमिश्नरी, फरीदाबाद, अंबाला। ठीक है, नए पुलिस जिले हांसी और डबवाली, ये मैंने आपको बताया था। तो एक नए पुलिस जिले के रूप में नामित किया गया है जो हिसार रेंज के अंतर्गत आता है। डबवाली को भी सिरसा जिले से अलग करके एक नया पुलिस जिला बनाया जा रहा है। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला बनाया गया है जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है? ठीक है, हांसी और डबवाली हैं ये जो जिले नहीं है, पुलिस जिले हैं। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? चरखी, दादरी। ठीक है, हरियाणा में कितनी नई तहसीलें बनाई गई हैं? 10। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। 2025 तक हरियाणा में तहसीलों की संख्या 93 है। यह प्रशासनिक इकाई है जिसे तालुका या मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ठीक है, जिसको तालुका या मंडल के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, 6 प्रशासनिक मंडल हैं, 22 जिले हैं, 50 उप तहसीलें हैं, 140 सामुदायिक विकास खंड शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें 2025 तक क्या है, कैबिनेट सब कमेटी के पास 5 नए जिले बनाने की मांग आई हुई है। ठीक है, 5 नए जिले, जिसमें क्या है, हिसार का हांसी, सिरसा का डबवाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदो और सोनीपत का गोहाना शामिल है। हालांकि मानेसर को भी नया जिला बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील चरखी, दादरी है, जिसमें 154 गांव शामिल हैं। देखो अभी ये लेटेस्ट डाटा है, बिल्कुल 2025 का ही है ये। कैबिनेट सब कमेटी के पास 5 नए जिले बनाने की मांग हुई है। सोनीपत का गोहाना ये ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, तो ये 5 जिले बनाए जाने की संभावनाएं हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील चरखी, दादरी है, 174 गांव उसमें शामिल आते हैं। ठीक है, शामिल हैं। हरियाणा में पंचकुला क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे छोटी तहसील है। ठीक है, सबसे छोटी तहसील कौन सी है? पंचकुला। जबकि हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील है चरखी, दादरी। कितनी तहसीलें हैं? 93। कितनी तहसीलें हैं? 93। उप तहसीलें कितनी हैं? 50। ठीक है, ये बीच बीच में से याद करने होते हैं। हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल। ठीक है, ये बार बार हम ये कर चुके हैं। ठीक है, हरियाणा में कितनी उप तहसील? वही सेम, ये मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? प्रशासनिक सुधार के लिए ई गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी। हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी। ठीक है, ये पूरा रीड कर लेना। आवश्यक क्षेत्र के लिए मतलब जो भी जितना भी है ये रूल्स रेगुलेशन को मेंटेन रखते हैं इनकी। तो ये चंडीगढ़ के निदेशक और हरियाणा प्रशासनिक सुधार प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद कुमार जी हैं। ठीक है, हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गांव दूधोला, जिला पलवल है, गांव दूधोला। वहां पे क्या किया जा रहा है? गांव में विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी बन रही है किसी गांव में, दूधोला गांव में, और जिला कौन सा है? पलवल। ठीक है, विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी
ठीक है, कहाँ बनाई जा रही है? गाँव दुधौला है, जिला पलवल है। हरियाणा के कितने ग्रामीण जिले खुले